हमें मालूम हो गया है कि इमरान खान की अगली हुकूमत आ रही है, क्या समझ रहे हैं उनको कैसे पता चल गया है कि इमरान खान की अगली हुकूमत आ रही है? देखें, जब बादशाह जो है ना वो दौड़ता है ना तो आवाज़ बड़ी दूर तक जाती है, तो उन्हें जो है वो समझ आ गई है कि इस वक्त आवाम का रद्द-ए-अमल क्या है, आवाम किस तरफ खड़ी है। और इसी वजह से आज उनकी सूरत हाल ये हो ही पड़ी है और कि वो ख़ुद मान रहे हैं कि खान साहब जो है वो बाहर आ रहे हैं, उनकी हुकूमत आ रही है। और राना सनाउल्लाह की वो भी स्टेटमेंट ज़रा देखें चलाएँ, जिसमें वो कहता है कि अगर वो बाहर आएगा तो हम तो जेलों में होंगे, क्योंकि वो वज़ीर आज़म होगा और उनके ऊपर डेफिनेटली उन्होंने जो डाका डाला है, केसेस जो है वो उन्होंने खुद ख़त्म करवाए हैं डील के ज़रिए, तो जेल में तो उन्होंने होना है। हामिद खान साहब कह रहे हैं कि फवाद चौधरी का जो वापस आना वो नामुमकिन है, कुछ है ऐसी खबरें? देखिए, चौधरी साहब के हवाले से जो फैसला है वो खान साहब का है, लेकिन मैं ये ज़रूर बता दूं कि खान साहब को हर एक का पता है कि कौन किसकी क्या कुर्बानी और किसने क्या किया है। डेफिनेटली फवाद चौधरी साहब ने या दीगर हमारे उस वक्त जो सोशल मीडिया को या मीडिया को सारा फेस करते थे, उन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से उस वक्त अपना टाइम जो है गुजारा है। तो खान साहब इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं कि किसका क्या रोल है और कैसे वो गया है, तो वो फैसला खान साहब का है। ना आपका हो सकता है, ना इनका हो सकता है, ना मेरा हो सकता है, ना जहांगीर का हो सकता है, ना किसी मेकर का हो सकता है, ना किसी राजे का हो सकता है, ना किसी मुबशर का हो सकता है, ना अजीम बिले का हो सकता है। अच्छा, नहीं मतलब पंजोता साहब ये बताइएगा कि वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा आसिफ ने शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में कहा है कि हमें अब जेल के दरवाजे आंखों के सामने नज़र आ रहे हैं। देखें, ये बात तो ढकी छुपी नहीं है कि काफ़ी चीज़ें जो हैं काजी फैसल साहब के साथ जुड़ती हैं, तो मेरा ख्याल में अभी नोटिफिकेशन जो है वो मंसूर अली शाह साहब का कर देना चाहिए। काजी साहब का नोटिफिकेशन 3 महीने पहले कर दिया गया था, और अगर वो कर दिया जाता है तो डेफिनेटली मुल्क के अंदर एक गैर यकीनी जो सूरत हाल है वो मुस्तहकम हो जाएगी। जो बिल्स वगैरह आज भी इजलास बुलाया गया है कि मुख्तलिफ तरमीमें चाहते हैं, ये चाहते हैं कि इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम हो, ये चाहते हैं कि जो तौहीन अदालत है, कंटेम्प्ट एक्ट है, उसके अंदर तरमीम हो। और वो क्यों चाहते हैं? क्योंकि ये चाहते हैं कि मरियम जो है वो खुल के अदलिया के ऊपर अटैक करे। पिछले दिनों भी उसने धमकी दी है और उसने कहा है कि आईनी हाथों से लिया जाएगा, यानी तुम्हारी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसले हों तो वो ठीक है, और अगर आइन के मुताबिक फ़ैसले हों तो वो गलत है, तो हम किसी सूरत से कबूल नहीं करते। अच्छा सर, ये बताइएगा कि लास्ट वीक के जो एडॉक जजेस की है उनके नोटिफिकेशन हो गए हैं, उन्होंने ओथ ले लिया है, तो हामिद रज़ा खान साहब अभी तक कॉल नहीं दे रहे वकला तहरीक की, क्या वजह हो सकती है कि वकला तहरीक क्यों नहीं निकाली जा रही? अच्छा, हामिद खान साहब ने कॉल की बात की थी और उन्होंने कहा था कि हम बिल्कुल अब निकलेंगे, लेकिन मैं नहीं देख रहा कि वो कहीं निकल रहे हैं। तो डाक जजेस तो लग गए हैं। रात को भी मैंने एक ट्वीट किया और मैंने कहा जी हामिद खान साहब आप कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं। तो डेफिनेटली सीनियर जो हैं लोग उनको लीड करना होगा, और हामिद खान साहब क्योंकि सरबराही करते हैं, एक ग्रुप की सरबराही करते हैं। अब आपके बयान के बाद हामिद रज़ा खान साहब जो हामिद खान साहब ये ना कह दें कि नहीं मैं तो पंजोता कौन है। वो पहले भी कह चुके हैं और उनके ऊपर फिर सोशल मीडिया ने फिर उन्हें क्या जवाब दिया वो भी आपने देख लिया। और सेकंड बात ये है कि वो अच्छी तरह जानते हैं जब कोई बात पसंद ना आए तो डेफिनेटली बंदा रिएक्शन करता है कि मैं नहीं जानता। तो अगर मैं अब ऐसा कह दूं तो फिर उन्हें बुरा लग जाएगा, वो कहेंगे कि जी देखें जी हमें ऐसा कहा जा रहा है, तो ये गलत बात है। लेकिन मैं ये ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि आज हम इधर खड़े हैं और हम ये कह रहे हैं कि ये दहशतगर्द नहीं है, कोई चाय बनाने वाला है, कोई कुक है, कोई दफ्तर का क्लर्क है, कोई यहाँ पर स्टाफ जो है ऑफिसर है, कोई असिस्टेंट है, कोई सिक्योरिटी का एहलकार है, तो उन लोगों को दहशतगर्द बनाकर पेश किया जा रहा है। सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन जो एक पार्टी के सबसे बड़ी पार्टी के जो है वो तर्जुमान है, उनको आप दहशतगर्द बना रहे हैं। अरूबा की ज़मानत क्यों हुई है? अरूबा का जुडिशल रिमांड क्यों हुआ है? अरूबा का जुडिशल रिमांड ज़मानत इस वजह से हुई है क्योंकि ये जो आज कंपेन की जा रही है सोशल मीडिया के ऊपर, कह रहे हैं कि 11 लाख अकाउंट जो हैं उनके साथ अरूबा जो है मनसूब थी, और 11 लाख अकाउंट जो हैं वो चलाती थी, वो हैंडल करती थी, वो ट्विटर अकाउंट्स हैंडल करती थी। लेकिन जब एविडेंस की बात आती है तो प्रोसिक्यूशन तो मुकम्मल नाकाम रही, और ये बात कहना कि वो अकाउंट्स चलाती है तो ये बात तो गलत साबित होगी। और जो मोबाइल है उसका पहले दिन ही ले लिया गया था, उसने मुझे बताया कि मेरा पासवर्ड भी ले लिया गया जिसमें सारा डाटा हर चीज़ अवेलेबल थी, तो आपने पासवर्ड भी जो ले लिया था तो फिर आप पेश कर देते सबूत। आज उन्होंने एक मीडिया सेल जो है बनाया हुआ है नून लीग ने, और वो चाहते हैं कि जनाब हमारे खिलाफ कंपेन करें स्टार्ट, हमें दहशतगर्द डिजिटल दहशतगर्द बना रहे हैं। यानी जो बंदा बात करेगा आपके चोरी डाके आपके लूटने के ऊपर, उसको आप दहशतगर्द बनाएंगे। आपको शर्म नहीं आता? शर्म नाम की आपके अंदर कोई चीज़ नहीं है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि चीफ इलेक्शन कमीशन और तमाम मेंबरान जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस जा चुका है तो फिर क्यों नहीं इस्तीफ़ा दे रहे? वो इस्तीफ़ा दें, उन्हें घर जाना चाहिए और इंसाफ जो है मुल्क में होना चाहिए। इंसाफ के लिए हमारी जंग है। और जो न्यूट्रल की बात कर